मादिते वन्तरिमादिते ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग पेप्टिक अल्सर की आयुर्वेदिक चिकित्सा यह विषय पे बात करने वाले हैं। पेप्टिक अल्सर में खाना खाने के पहले या खाना खाने के दौरान या खाना खाने के बाद जहाँ पे अल्सर है और जहाँ पे पित्त का सिक्रीशन हो रहा है और अन्न का स्पर्श हो रहा है वहां पे वो लेयर पे, तो वहां पे जख्म है, अल्सर है, तो पेट दर्द होता है। अलग अलग अवस्थाओं में पेट दर्द होने लगता है। तो इसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा क्या है? तो पहले तो हमें सामता है कि निरामता है वो देखना पड़ता है, और पित्त शामक द्रव्य और जो सामता को कम करे, तो उसमें हमें ऐसे द्रव्य देने हैं जो ग्राही भी हो और पित्त को कम करे, वहां पे उष्णता तीक्ष्णता को भी कम करे और सामता को भी कम करे। तो ऐसे द्रव्यों में गैरिक भस्म बहुत अच्छा होता है, प्रवाल पिष्टी अच्छा होता है। प्रवाल पिष्टी को गुलाब जल के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य हमें देना होता है, जैसे शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, या फिर तिक्त रसात्मक चिरायता है, आंवला है, दाढ़ी में, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना है। और लंघन पे रखना है पेशेंट को, जब तक उसको भूख नहीं लगती है तब तक कुछ नहीं लेना है। और उसके बाद में फिर हमें मेन चिकित्सा करनी है, क्योंकि हमें म्यूकोजल लाइनिंग जो है श्लेष्मल गला उसको ठीक करना है। यही चीजें जो मैं बता रहा हूँ इसको सिस्टमेटिक वे से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे सिस्टमेटिक वे से हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे पेप्टिक अल्सर में हमें क्या क्या व्याधियों को ध्यान में रख के चिकित्सा करनी चाहिए। तो पहले अगर हम अम्ल पित्त देख रहे हैं, क्योंकि उसी के वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है, तो अम्ल पित्त का चिकित्सा अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमें क्या करना है कि पित्त साम होता है। तो सामता में क्या बताया है आचार्यों ने कि सामान्य दोषा न निरारे, मतलब अम्ल पित्त में शोधन करना युक्त है, ऐस- युक्त है कि नहीं है ऐसी आशंका होती है, लेकिन यह आशंका निरर्थक है, क्योंकि ये दोष प्रकोप
जो है अभ्यंतर मार्ग में है, इसलिए आमावस्था होकर भी आमावस्था है, लेकिन यहाँ पर शोधन करना बहुत जरूरी होता है। तो शोधन करने के लिए हमें क्या करना है कि ऊर्ध्वगम्ल पित्त है वहां पे, तो हमें क्या करना है, पटोल पत्र, नीम पत्र, इसका काढ़ा बनाना है और मदन फल का फांट बनाना है और शहद और सेंधा नमक मिलाकर, और हमें उल्टी करा देना है पेशेंट को, जिससे दोषों का मतलब दोष निकल जाए, शोधन कर दे तो पेशेंट को थोड़ा रिलीफ मिले। अगर और उसके बाद में मृत्यु विरेचन करना है। विरेचन के लिए हमें निशोत्तर का प्रयोग कर सकते हैं, हरितकी का प्रयोग कर सकते हैं, द्राक्षा का प्रयोग कर सकते हैं, यष्टि मधु का प्रयोग कर सकते हैं, या अविपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर सरंसन चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, आमलकी आदि चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, त्रिफला चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, विरेचन क्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये विरेचन अगर हो गया और वमन हो गया, उसके बाद अगर चिकित्सा करें तो ज्यादा फायदा होगा। और पेशेंट का बलाबल देखें, लघु वमन करना है तो लघु वमन करा दें, अगर शोधन हो जाए तो ज्यादा अच्छे से पैदा कर सकते हैं। नहीं तो शमन अगर हमें करना है तो जो दोष का अनुबंध है उसका हमें ध्यान में रखना है। तो अगर रोगी दुर्बल है तो शोधन नहीं करना है, शमन उपचार करना है। तो शुरुआत में पेप्टिक अल्सर का पेशेंट है तो उसको लंघन कराना है। लंघन भी दो टाइप का होता है, क्योंकि संक्षिप्त क्रिया को निदान परिवर्जन, पहले निदान परिवर्जन हमने कर लिया। ये पेप्टिक अल्सर होने का कारण क्या है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग ले रहे क्या, कॉफी ले रहे क्या, तंबाकू गुटखा का सेवन कर रहे क्या, पित्तवर्धक चीजें, कटु तिक्त रसात्मक अम्ल क्षार का प्रयोग कर रहे क्या, रात्रि जागरण कर रहे क्या, क्रोध कर रहे क्या, दिवा स्वाप कर रहे क्या, जो भी हेतु है उसको हमें हटा देना है। उसके बाद में पेशेंट को द्रवाहार का लंघन करा सकते हैं या लघु आहार का लंघन करा सकते हैं। द्रवाहार का लंघन में मूंग दाल का यूज दे सकते हैं, उस पे हम पेशेंट को रख सकते हैं। और नहीं तो लघु आहार का, जैसे पतला खिचड़ी पे हम लोग रख सकते हैं। लंघन कराने के बाद अगर द्रवाहार का करें फिर लघु भोजन देना है। और तिक्त रसात्मक पाचक औषधियों का प्रयोग करें, जैसे कि हम सिंपल सिंपल पटोल इंद्र कुटकी का जो रस पाचक है, क्योंकि यहाँ पे पित्त का शमन करना है, इसलिए हमें कटु रस का प्रयोग नहीं करना है। कटु रस से और अग्नि प्रज्वलित और वो उष्णता तीक्ष्णता बढ़ा देगा। वहां पे हमें तिक्त रस का ही प्रयोग करना है। तो हमें तिक्त रस में पटोल इंद्र कुटकी वाला रस पाचक है, रक्त पाचक है, या फिर हमें गुडुचि और किरात तिक्त, ये इसमें पाचक में तो है ही, गुडुचि और किरात तिक्त का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तो यहाँ पे हमें पहले ये देखना है कि द्रव का शोषण करना भी जरूरी है। वहां पे अगर अम्ल धर्मीयता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पेशेंट को हुरलास हो रहा है, ऊपर खाना खाने के बाद उबकाई आ रही है और पेट दर्द हो रहा है, तो हमें ग्राही द्रव्यों का प्रयोग करना है। तो इसमें हमें क्या करना है, तो शंख भस्म, ये ग्राही द्रव्य है और हीलिंग भी करता है वहां पे अल्सर में। शंख भस्म का प्रयोग करना है, कपर्दिका भस्म का प्रयोग करना है, प्रवाल पंचामृत का प्रयोग करना है, शुंठी का प्रयोग करना है। शुंठी इसलिए कटु रस होके भी ये मधुर विपाकी है, इसलिए उससे नुकसान नहीं होता है। शुंठी का प्रयोग करना है, वो भी कम मात्रा में। और मधुर तक्र का प्रयोग करना है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तक्र भी ग्राही द्रव्य है। इसी तरह से परपटी कल्पों का प्रयोग करना है बाद में, सेकंड स्टेज में, जो उत्तम ग्राही होते हैं। उसी तरह से कामदूधा रस है, बहुत अच्छा काम करता है। दूध शेखर रस का काम होता है। स्वर्ण माक्षिक भस्म का काम पेप्टिक अल्सर में अच्छा होता है। वंग भस्म का काम होता है। प्रवाल भस्म का काम होता है। उसी तरह से यहाँ पे हमें कुछ इनका जो अनुपान है, तो नींबू शरबत अगर रखें तो ज्यादा फायदा करता है, क्योंकि नींबू शरबत भी मधुर विपाकी होता है, अम्ल रसात्मक होकर भी मधुर विपाकी होता है, और दीपन पाचन कार्य भी करता है, इसलिए नींबू शरबत का प्रयोग करें। और वो क्योंकि नींबू जो होता है अम्ल रसात्मक होके मधुर विपाकी बोला है, इसलिए ये सबसे श्रेष्ठ बताया अनुपान के रूप में। और उत्कृष्ट दीपन क्रम में भी इसका बहुत अच्छा होता है, ये मतलब भूख को बढ़ा देता है, खुल के लगाता है। इस वजह से शतावरी कल्प का प्रयोग कर सकते हैं पेप्टिक अल्सर में। शतावरी का कजली बना के प्रयोग कर सकते हैं। शतावरी का हम क्वाथ दे सकते हैं। शतावरी मंडूर का प्रयोग कर सकते हैं। शतावरी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से भू निम्बादी क्वाथ है, उसी तरह से गुरुच आदि क्वाथ है, उसी तरह से पटोल आदि क्वाथ है, उसी तरह से कंठकार आदि क्वाथ है। अभ्यारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। पेप्टिक अल्सर में अगर कॉन्स्टिपेशन है तो अभ्यारिष्ट दें, और अभ्यावलेह दें। नारिकेल खंड पाक का प्रयोग करें। इसी तरह से अल्सर को हील करना है। अल्सर को हील करने के लिए हमें तिक्त रसात्मक घृत का प्रयोग करना है। तो जैसे तिक्तक घृत है उसका प्रयोग करें, महातिक्तक घृत है, खदीरादि घृत है, उसी तरह से शतावरी घृत है, पिपली घृत है, इन सब का प्रयोग करें। तो घृत जो होता है संस्कारानुवर्ती होता है, बहुत ही अच्छा, और साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर हमने पिपली घृत दिया तो वो हील ही करेगा।
उसी तरह से हमें यहाँ पे अगर अल्सरेशन हो गया है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन में अल्सरेशन हो गया है, म्यूकोजल म्यूकोजल, तो हमें यहाँ पे अभ्यंतर कला का हमें ये देखना चाहिए, श्लेष्मल कला का कुष्ठ हो गया है, तो हमें कुष्ठ की तरह भी चिकित्सा करना चाहिए। दीपन पाचन करने के बाद में हमें पहले तो रक्त मोक्षण कर सकते हैं। पेट में जहां पर भी पेन होता है वहां पे जलौका लगा दें, तो वो 1 मीटर तक अशुद्ध रक्त खींच लेती है। माइक्रो सर्कुलेशन से फिर जब नया ब्लड आएगा तो हीलिंग करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसी तरह से रक्त मोक्षण हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, तो खदीर घृत का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे नीम घृत का दीपन पाचन करके दारवी घृत का प्रयोग करें, पटोल आदि घृत का, तिक्तक घृत का, तिक्तक षटपल घृत का, महातिक्तक घृत का, महाखदीर घृत का प्रयोग करें। और शमन औषधियों में हम लोग बहुत सारे द्रव्य यूज कर सकते हैं, जैसे आरगवत का प्रयोग कर सकते हैं, चक्रमर्द का प्रयोग कर सकते हैं, सारिवा का प्रयोग कर सकते हैं, मंजिष्ठा का प्रयोग कर सकते हैं, नीम का प्रयोग कर सकते हैं, खदीर का प्रयोग कर सकते हैं, पटोल का प्रयोग कर सकते हैं, उदुम्बर जो होता है उदुम्बर की छाल, और जितने भी पंचवल्कल के औषधियां हैं, पंचवल्कल के जो छाल होते हैं वो अगर हम दें तो बहुत अच्छा फायदा करता है। बरगद है, पीपल है, उदुम्बर है, पार्शप्लक्ष है, इन सबके छाल, या आम का और जामुन का पेड़ का जो छाल होता है उसका क्वाथ बना के दें, त्रिफला दे दें उसमें काढ़े में, तो वह बहुत अच्छा काम करता है। चंदन है, चंदन का शरबत बना के दें, 200 ml पानी लें और उसमें चीनी या मिश्री डाल के और चंदन का एक एक चम्मच पाउडर डाल दें और वह पीने के लिए दें, तो वह हील करता है। उसी तरह से हम यष्टि मधु जो है वो संधानीय गण में है, पित्त शामक भी द्रव्य है और म्यूकोजल मेम्ब्रेन को पूरी तरह से हील करने का सामर्थ्य यष्टि मधु है। तो यष्टि मधु सिद्ध घृत दे दें या यष्टि मधु का हम लोग चूर्ण खाने के लिए दे दें मधु के साथ, तो बहुत अच्छा फायदा होगा। हरिद्रा दें, दारू हरिद्रा दें, गंधक दें, मनशिला दें, उसी तरह से हरताल दें। हरताल और मनशिला जो है रसमाणी में वो ज्यादा जल्दी जल्दी रिकवर कर देता है। तो जैसे हम लोग आरोग्यवर्धिनी वटी का प्रयोग अगर करें दूध के अनुपान से, या गंधक रसायन का प्रयोग करें, नीम गंधक चूर्ण का प्रयोग करें, स्वयंभू गुग्गुल का प्रयोग करें, सूक्ष्म त्रिफला का प्रयोग करें अगर पेप्टिक अल्सर में, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। सारी वाद्यासव का प्रयोग करें, हथिराश्रेष्ठ का प्रयोग करें, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। कुछ मैंने ऐसे वैद्य देखे हैं जो पित्त शामक द्रव्यों के साथ में शद्द और घृत का प्रयोग खाने के लिए देते हैं और अनुपान के रूप में। शद्द और घृत जो होता है 100 बार धोया हुआ जो घी होता है वो इतना श्रेष्ठ होता है, तो वह पेप्टिक अल्सर में बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे सर्जरस मलम जो एडिबल है खाने लायक है वो दे सकते हैं, या फिर जो कैलाश जीवन है वो 1 1 चम्मच सुबह शाम खाने के लिए दे, तो वह भी पेप्टिक अल्सर में हीलिंग करने का काम करते हैं। इसी तरह से हम लोग इसमें और बहुत सारे द्रव्य हैं जो हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि यष्टि मधु है, पटोल है, नीम का छाल है बहुत अच्छा हील करता है, कुटज का छाल है, पटोल पत्र है, मोचरस है, मोचरस का प्रयोग करें, शालमली का प्रयोग करें या मोचरस का प्रयोग करें, तो वो बहुत ही जल्दी जल्दी हील कर देता है। उसी तरह से मैंने बताया गंधक रसायन है, सूक्ष्म त्रिफला है, आरोग्य वर्धनी वटी है, नीम गंध चूर्ण, ये बहुत अच्छा काम करता है। भंग भस्म, त्रिभंग भस्म बहुत अच्छा काम करता है। चंद्र प्रभावती जो है बॉडी से हीट को निकालती है, मतलब यूरिन के थ्रू निकालती है और हीलिंग भी करती है और रसकल्प भी नहीं है। महामंजिष्ठादि क्वाथ बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे पंचतिक्त घृत गुग्गुल का प्रयोग करें, कैशोर गुग्गुल का प्रयोग करें, उसी तरह से अमृता गुग्गुल का प्रयोग करें, त्रिफला गुग्गुल का प्रयोग करें युक्ति पूर्वक, तो यह गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूोडेनल अल्सर या पेप्टिक अल्सर में बहुत अच्छा फायदा करता है। उसी तरह से हम लोग शतावरी घृत का प्रयोग करें, दाढ़ी मादी घृत का प्रयोग करें, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। हमें कषाय रस का और नहीं भूलना है, हमें पेप्टिक अल्सर को ठीक करना है, वो लाइनिंग को अच्छा करना है, तो हमें कषाय रस वाले द्रव्य जो स्तंभक भी होते हैं और हीलिंग करते हैं, ग्रेनुलेशन टिश्यू लाते हैं, उसका प्रयोग करना है। घृत कल्पना का प्रयोग जरूर करना है, और वो भी दीपन पाचन करके, दीपन पाचन के लिए पहले लंघन कराना है। और दीपनीय द्रव्य जो है जैसे नींबू का शरबत है जो मधुर विपाकी है, शुंठी है वह मधुर विपाकी है, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करें। दीपन पाचन में कटु रस का प्रयोग ना करें, नहीं तो वो और ज्यादा तकलीफ देगा। उसी तरह से हमें पेशेंट को पुराना चावल खाने के लिए दें, दूध और रोटी दें अगर उसका अग्नि अच्छा हो गया है, दूध और रोटी दें, खीर खाने के लिए दें। तो ये बहुत अच्छा खीर जो होता है दूध चावल और पानी से बना के, उससे जो खीर होता है वो बहुत अच्छा काम करता है। मूंग दाल खाने के लिए दें जब अग्नि अच्छा हो जाए, मासरस दे, बैगन बिना मसाला वाला दे, उसी वजह से
तोरई, घिया तोरई है, कद्दू है, लौकी है, वह देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और पेप्टिक अल्सर में क्या नहीं देना है, तो तला हुआ चीजें नहीं देना है, खट्टा चीजें नहीं देना है, मतलब टोमेटो सॉस, चिली सॉस, ये सब बिल्कुल नहीं देना है। नमक वाले चीजें जो है, जो बाहर का फरसाण आता है, जो नमक डाल के कुरकुरे आते हैं, चिप्स आते हैं, पापड़ आता है, वह सब नहीं देना है। बाहर का जंक फूड एकदम बंद कर देना है। और फर्मेंटेड आइटम नहीं देना है। इडली डोसा, ब्रेड बिस्किट, ये सब मैदा के बनाए हुए पदार्थ, पिज्जा बर्गर, ये सब बंद करना है। गुरु अन्न बंद करना है। और मिठाइयाँ बंद करनी है। पेप्टिक अल्सर वाले को बिल्कुल भी अलाउड नहीं है मिठाइयाँ। विदाही पदार्थ जो होता है, जो पानी पूरी होता है, गोलगप्पे होते हैं, वो पानी पूरी या पुचका बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, वह सब बिल्कुल भी नहीं देना है। उसी तरह से यहाँ पे पेशेंट को स्नान करना बहुत जरूरी है। स्नान करने से मन को तृप्ति मिलती है। या शरद ऋतुचर्या में जो बताया है, मन को शांत करने वाले जो शरद ऋतुचर्या या ग्रीष्म ऋतुचर्या, उसका करेंगे तो माइंड अच्छा होगा और हीलिंग करने में जल्दी आसानी हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे अभ्यंग दे सकते हैं। तो चंदन का तेल बाहे, जितना हम बाहे चंदन का तेल का अभ्यंग कराएंगे, या चंदन मेरा लाक्षादी तेल, वह अंदर जाके हील करता है। वो एब्जॉर्ब होता है और हील करता है, क्योंकि जो त्वचा बाहर है, वैसे श्लेष्मल कला अंदर भी है। इसलिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग या श्री बिल्व तेल का अभ्यंग कराएं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हम लोगों के आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्ण गण का औषधियां हैं, कुष्ठग्न गण की औषधियां हैं, और फिर अंगमर्द प्रशमन गण की औषधियां हैं, या फिर कंडुग्न गण की औषधियां हैं, वह सब त्वचा पे काम करती हैं। तो उनमें से जो जो अच्छी द्रव्य हैं जो अवेलेबल हैं, उसका काढ़ा बना के दें, या फांट दें, या श्रित शीत रात को काढ़ा बना के सुबह दे दें, तंडुलोदक के साथ दें। मैंने बहुत सारे पेशेंट को तो नागकेशर का चूर्ण दे के भी अल्सर ठीक कर दिया है। उसका लोद्र और नागकेशर बहुत अच्छा काम करते हैं, हीलिंग कर देते हैं। तो ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। धूप में नहीं घूमना है, आतप सेवा नहीं करना है, अति मैथुन नहीं करना है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और शंख जीरक है, और जो हनी बी वैक्स है, मतलब मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, वैक्स मोम, वह बहुत अच्छा हील करता है। उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे भल्लातक, और मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं, पेप्टिक अल्सर है और आयुर्वेद के डॉक्टर क्या चिकित्सा दे रहे हैं, तो चित्र का दिवटी, लशुना दिवटी, और ऐसे सज्जी क्षार, यवक क्षार, ऐसा बिल्कुल भी प्रज्ञापराध नहीं करना है। हमारा पेशेंट बहुत ज्यादा विश्वास से हमारे पास आता है, तो हमें चित्रकादिवटी तो बिल्कुल नहीं देना है पेप्टिक अल्सर में। वो पेशेंट कितना भी सामता हो, लेकिन चित्रक और क्षार, क्षार वाले यवक क्षार, सज्जी क्षार, ऐसे जो डाला हुआ है, वह बिल्कुल नहीं देना है। या लोग द्रव्याद रस की बटी देते हैं, बिल्कुल भी नहीं देना है वहां पे। उसी तरह से यहाँ पे दूध का प्रयोग और घृत का प्रयोग अगर करें दीपन पाचन करके, तो वो बहुत अच्छा फायदा करता है। और आरगवत सिद्ध दूध दे तो वो विरेचन भी करेगा और हील भी करेगा, मधुर मधुर शीत रहता है। और सुच्छेखर रस, आरोग्यवर्धिनी बटी, स्वर्ण सुच्छेखर, यह पेप्टिक अल्सर के लिए बहुत अच्छा दवाई है। अभी मैं और बताना चाहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ बोलिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आदरणीय बीना मैडम, आप पेप्टिक अल्सर के लिए कुछ चिकित्सा बताना चाहें तो बता सकती हैं, या शशि मैडम आप कुछ बताना चाहती हैं तो बता सकती हैं। पेप्टिक अल्सर में आप लोग का कुछ अनुभव है? मनीषा मैडम आप कुछ बताना चाहेंगी पेप्टिक अल्सर के लिए चिकित्सा? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हम तो अभी पत्तिकर वगैरह ही यूज करते हैं। अभी पत्तिकर है, स्वरसूत के शेखर है। और घर के रूप में तो मैं हमेशा नींबू का पानी देती हूँ। बट गर्म पानी में जैसे भी जब भी एसिडिटी वगैरह साइन सिम्टम होता है, क्योंकि नेचुरोपैथी का एक्चुअली कंसेप्ट है हमारा यहाँ पर, आपने अभी मधुर विभाग बताया, वहां पर बोलते हैं कि जितने सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनका लास्ट इफेक्ट अल्कलाइन होता है बॉडी में। तो उसको देते हैं नींबू पानी, तो वाकई बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। हमेशा गर्म पानी लीजिए, बहुत गर्म नहीं बट ठंडे पानी में डाल करके पीने के लिए मैं नहीं बोलती हूँ, जैसे लोगों का गला वाला खराब होता है लोग बोलते हैं। तो गर्म कर लीजिए पानी, उसमें नींबू डाल लीजिए, कभी कभी उसमें हल्का सा चुटकी भर काला नमक डाल लो, तो उससे भी और अच्छा लगता है। जैसे थोड़ा सा चक्कर उक्कर टाइप का भी लग रहा है, मतलब अजीब टाइप का, तो उसमें नींबू का पानी मतलब काफी बढ़िया काम करता है। लंघन तो करना ही करना है। अगर आपने एक्सेस ईटिंग करी है तो उसके अगेंस्ट में तो होना ही है। और नॉर्मली पित्त शामक द्रव्यों में स्वर्ण शेखर बहुत बढ़िया काम करता है, अभी पत्तीकर भी बढ़िया काम करता है। प्रवाल पंचामृत वगैरह की योग है, या कामधुधा मुक्ता सुक्ति वगैरह, ये सब सारी चीजें भी बहुत बढ़िया काम करती हैं।
और मेन होता है कि जानना किस वजह से हो रहा है। जैसे रात्रि जागरण की वजह से हो रहा है तो रात्रि जागरण पेशेंट को मना करते हैं, क्योंकि नॉर्मली मेजॉरिटी केसेस में जब कोई किसी भी वजह से रात्रि जागरण करता है तो उसको अम्ल पित्त वगैरह की तकलीफ ज्यादा होती है। जो लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं या फिर नॉनवेज वगैरह बहुत इंटेक है, अल्कोहल वगैरह इंटेक है, उनकी वजह से होता है। तो वो सारे हेतुओं को हटाना पड़ता है, तो उसकी वजह से ठीक होता है। कई सारे लोग जो सर अध्ययन करते रहते हैं, मतलब टाइम टाइम पर, जो उनके सो कॉल्ड लैंग्वेज में है कि टाइम पर हम खाना खाते हैं, बट उनका पिछला खाना नहीं पचा होता है और वो खा रहे होते हैं, तो उस चीज को भी हटाते हैं। जैसे मैंने आपसे कई बार बताया कि कुछ लोग बोले ना कि हमने दवा खाया, एसिडिटी हुआ, तो हम तुरंत खाने का जरूर उनका पूछते हैं, तो पता चलता है कि वो खाने का मात्रा ज्यादा खा लिए। या कई बार ये चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर नजर आता है, चाहे डिप्रेसिव मतलब पेशेंट हो, चाहे एंजाइटी का पेशेंट, मतलब मेंटल डिसऑर्डर जहाँ रहता है वहां पर मरीज अपनी भूख से ज्यादा खाना खाता है। मतलब खाना खाने बैठेगा तो उसको लगेगा शायद थोड़ी सी हल्की सी भूख है, और जो खाने बैठेगा तो पता नहीं इतना खा लेगा, जिसको कहते हैं कि गले तक भर करके खा लेगा। तो फिर वहां पर भी तकलीफ होती है। और जो लोग की बार बार मुंह चलाने की आदत रहती है, तो उन सारी चीजों को भी सर बंद करना पड़ता है। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि इसमें हम लोग पेप्टिक अल्सर है तो कौन कौन सी वनस्पतियां दे सकते हैं जो ज्यादा फायदा करती है। इस पर रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो आरक वध का प्रयोग बहुत अच्छा होता है, आंवले का प्रयोग बहुत अच्छा होता है, फिर हरितकी का प्रयोग बहुत अच्छा होता है, निशोत्तर का प्रयोग अच्छा होता है, युक्ति पूर्वक सबने यूज करना है जो जरूरी है वो। फिर यष्टि मधु का प्रयोग अच्छा होता है, द्राक्षा का, मनुका का, कुटकी का प्रयोग अच्छा होता है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो हमें तिक्त कषाय, तिक्त रसात्मक काढ़े, शीत वीर्यात्मक द्रव्य और स्तंभक औषधियों का प्रयोग करना है। और हमें क्या करना है कि वातानुबंध है, अगर वहां पे पेन बहुत ज्यादा है तो मधुर द्रव्यों का प्रयोग करना है। और वहां पे अगर फ्रूट जूसेस दें तो तर्पण करने वाले द्रव्य, जैसे खजूर है, मधुर रस का है, उसका शरबत बना के खजूरादि मंत्र, वो बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से मुनक्का खाने के लिए दें, यष्टि मधु दें, परुषक से सिद्ध शरबत दे दें। उसी तरह से रूह अफ़ज़ा भी बहुत अच्छा काम करता है। ठंडा करके देना है थोड़ा, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा नहीं कि अग्नि मन करे, थोड़ा ठंडा करके दें। आइसक्रीम खाने के लिए दे तो पेशेंट को टेम्पररी तो रिलीफ मिलता है। दाढ़ीम दे, आमलकी से सिद्ध तर्पण बहुत प्रयोग होता है। उसी तरह से यहाँ पे हम उशीर का प्रयोग कर सकते हैं, चंदन है, हरिद्रा है, दारू हरिद्रा है, यष्टि मधु है, मुस्ता है। लाक्षादि गुग्गुल का प्रयोग करने से जल्दी जल्दी अल्सर हील होता है। लाक्षा जो है उसका प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। मुस्ता है, फिर उसके बाद में मुस्ता जो रहता है पाचन करने में बहुत अच्छा होता है और हील भी करता है। मौक्तिक पिष्टि है, पद्म काष्ठ है। और जो पद्म का गण बताए, अष्टांग हृदयम, सूत्र स्थान 15वां अध्याय में पद्म का गण बहुत अच्छा काम करता है। गैरिक है, प्रवाल है। ऐसे शीत वीर्यात्मक द्रव्य, तिक्त रस के द्रव्य और पित्त शामक द्रव्य। कषाय रस वाले द्रव्य लें तो वो रक्त स्तंभन भी करेगा और अल्सर को भी हील करेगा। उसके लिए बरगद है, उदुम्बर है, जामुन है, कांचनार है। इनकी छाल जो रहती है वो बहुत अच्छा काम करती है। मोचरस है, आम का बीज का अंदर का जो मज्जा होता है वह दें तो बहुत अच्छा फायदा करता है। उसी तरह से हम लोग इसमें कमल नाल है, पलाश है, प्रियंगू है, बीजक है, ऐसा प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। लाक्षा का चूर्ण जो है वो 250 ग्राम, गोदंती का पिष्टी 500 मिलीग्राम बार बार देना है। इस तरह से वासावलेह जो है वह देंगे तो वह दुष्टि है, रक्त की दुष्टि और पित्त की दुष्टि को भी ठीक करेगा और हील भी करेगा। वासावलेह का प्रयोग करें तो अच्छा काम करता है। इसी तरह से शंख भस्म अच्छा काम करता है। और गोक्षरादि गुगुल दे रहे हैं तो क्लेद पूरा यूरिन के थ्रू निकलने से फिर हील करता है। गुगुल तो हील करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। गोक्षरादि गुगुल है, चंद्रकला रस है, प्रवाल भस्म है, मौक्तिक कामदुदा है तो बहुत अच्छा काम करता है। बोलभद्र रस है, बोल परपटी है, ये दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। खाने में देना है तो हमें मूंग दाल और मसूर का यूज कल्पना देना है। जीर्ण शाली षष्टिक देना है। मतलब लाल चावल जो रहते हैं, पुराना जितना पुराना रहे, पुराण घृत दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। परवल की सब्जी दे, पटोल है, दाड़िम है, आमलकी है, गाय का दूध दे तो वो परिणाम फिल्म में भी काम करेगा और इसमें भी काम करेगा। नवनीत है, षडंगोदक है। अब अगर कबूतर का मांस, अगर नॉनवेज खाते तो कबूतर का मांस का प्रयोग करें। और संक्रमण बंद कर दे, घूमना फिरना बंद कर दे। उसी तरह से धूम्रपान, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह बंद करें। मैथुन, क्रोध और धूप की सेवा, वेग विधारण, व्यायाम, ये सब बंद करना बहुत जरूरी होता है। तो पेप्टिक अल्सर को ठीक करने में कभी कभी अगर
पथ्य पाले तो 3 महीना लगता है, पथ्य पूरी तरह से ना पाले तो 1 डेढ़ साल लगता है, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसा मत सोचे कि एक ही दिन में ठीक हो जाएगा, क्योंकि बीमारी बहुत ज्यादा व्यापक होने के बाद स्थान संशय करती है। पहले कोई भी दोषों का कोप होता है, प्रकोप होता है, फिर प्रसर होता है, फिर जो संचयम च प्रकोपम च प्रसरम, फिर स्थान संशय व्यक्ति भेद, ऐसे जो षट क्रियाकाल है उस हिसाब से हमें सोचना चाहिए। व्याधि बनने में बहुत टाइम लगता है, तो ठीक होने के लिए भी टाइम देना चाहिए। मधु का जो सेवन है वह भी करे तो वो जल्दी जल्दी, मधु और घृत विषम मात्रा में दें, जो भी हम द्रव्य दे रहे हैं तो वो हील करता है। पहले के जमाने में जब पेट का सर्जरी करते थे, इंटेस्टाइन का सर्जरी करते थे, तो वो पूरा पेट इंटेस्टाइन को कट करके फिर उसके बाद जो काम करना है करके, और उसके बाद में जो बड़ा चीटा होता था उसका आगे का वो जो है वो निकाल के और चिपका स्टेपलिंग टाइप कर देते थे, और उसके बाद में मधु और घृत को विषम मात्रा में मिक्स करके और लगा देते थे, तो वह जल्दी जल्दी हील हो जाता था। तो इसलिए मधु और घृत जो है वह बहुत ही अच्छा पेप्टिक अल्सर को हील करने में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। एच पाइलोरी का जो आपके दिमाग में अगर कॉन्सेप्ट है एलोपैथी का, तो एच पाइलोरी का इन्फेक्शन भी कब ठीक हो जाएगा, जब अग्नि अच्छा हो जाएगा, पित्त अच्छा हो जाएगा, तो अपने आप पेशेंट भी ठीक हो जाएगा। आयुर्वेद में स्पेशली एच पाइलोरी को ठीक करने का कोई एंटीबायोटिक या कोई दवाई ऐसा आयुर्वेद में तो नहीं बताया है। हाँ, हम उसके सिम्टम्स क्या है, एच पाइलोरी की वजह से अल्सर हो रहा है बार बार, तो वो हम चिकित्सा करेंगे। तो एच पाइलोरी से जब व्याधि का हमने स्थान को ही ठीक कर दिया, निदान परिवर्जन कर दिया और प्रकृति विघात कर दिया, जैसे हम कृमि को सोचते हैं प्रकृति विघात आशयापकर्षण निदान परिवर्जन, तो वह अपने आप जो एच पाइलोरी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वह पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। और दूसरा क्या है कि अगर हमारे पेशेंट को परिणाम शूल हो रहा है, परिणाम शूल जो होता है खाने खाने के पहले या बीच में या बाद में बहुत ज्यादा सीवियर पेन होने लगता है, पेशेंट बहुत ज्यादा तड़पने लगता है, तो उस टाइम पे परिणाम शुल्क खाना का परिणाम पच्यमानावस्था में जो पेन हो रहा है, तो सबसे पहले वहां पे लंघन कराना चाहिए। और लंघन के बाद दोषल बढ़ता क्या है, तो वमन विरेचन करा दे, बत्ती करा दे। इसमें हम लोग कुष्ठक नगण के तेलों से सिद्ध किया हुआ तेल का अनुवादन वस्तु दे सकते हैं। महातिक्तक घृत का अगर बच्ची दे तो जल्दी जल्दी हील हो जाएगा, क्योंकि एक जगह म्यूकोजल मेम्ब्रेन को आपने अच्छे से नरिश किया तो दूसरी जगह पे वो तुरंत काम करता है। इसलिए महातिक्तक घृत, गुगुल तिक्तक घृत का, ताड़ीमधि घृत का अगर हमने बस्ती दिया तो बहुत अच्छा फायदा करता है। स्नेह बस्ती जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से मातुलुंग का घृत बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से यहाँ पे आंवला है, निशोत्तर है, ये बहुत अच्छा काम करता है। निशोत्तर से तो शरीर की शुद्धि होती है, पित्त निकलता है। गन्ने का रस जो है, गन्ने का रस अगर अनुपान के रूप में ज्यादा मात्रा में दें अग्नि के हिसाब से और तृष्णा को ध्यान में रखते हुए, तो यहाँ पेप्टिक अल्सर जो है और परिणाम स्वरूप वह ठीक हो जाता है। मैं जब बीएमएस कर रहा था सेकंड ईयर में, तो मेरे एक क्लासमेट को ये पेप्टिक अल्सर हो गया था, तो वो हमारे एक सर थे, अभी इस दुनिया में नहीं है, उनका इलाज चल रहा था, तो वो 1.5 साल से इलाज हुआ तब वो ठीक हुआ। हेतु क्या मिला कि उस जमाने में मैथ सिस्टम था, जो बच्चे पढ़ते थे ना मेडिकल स्टूडेंट उनके लिए मैथ सिस्टम था। तो वहां पे क्या करते थे कि बासी खाना को अच्छा दिखने के लिए और अच्छा टेस्ट टिकाए रखने के लिए बेकिंग सोडा डाल दिया जाता था। इडली में अगर बेकिंग सोडा डाल के बनाया जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा खिला खिला फ्रेश लगता है। दाल में अगर बेकिंग सोडा डाल दिया जाए तो दाल वैसी की वैसी ही रहती है, लेकिन वो जो क्षार है उसका ज्यादा सेवन से पेप्टिक अल्सर उसको हो गया था। तो उसको हमारे वो जो सर थे जिनसे वो इलाज करा, मैं सेकंड बीएमएस की बात कर रहा हूँ, उसको खाना खाने में बहुत सीवियर पेन होता था, चिल्लाता था, रोता था, इतना अल्सर था, और ज्यादा बढ़ गया था उसके, और बाहर का खाने की वजह से ही। एक तो तीखा भी बनाते थे, कोल्हापुरी मिर्ची डाल के बहुत तीखा सब्जी, और क्षार का प्रयोग होता था, तो वो चीजें बंद कराया गया। और पेशेंट को, मतलब मेरे क्लासमेट को दूध पे रखा गया कि मैक्सिमम टाइम दूध पे रहो, और बाकी यही सब सूर्यशेखर, कभी प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, यही सब देते गए। और एक बार तो उसको 5 जलौका लगा दिया पेट पे, नाभि के चारों ओर, तो जलौका ने पूरा अशुद्ध रक्त खींचा, और उसके बाद वो फिर उसको बंद करके सो गया। रात को देखा तो पूरा बनियान जो था वो रेड हो गया था, वहां पे ब्लड लीक हो रहा था, तो रक्त मोक्षण भी करना पड़ा, फिर विरेचन करना पड़ा। ऐसे करते 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 वो पूरी तरह से ठीक हो गया। तो ये, और उसका स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा था, क्रोध भी आता था, ये सब कारण होते हैं। और हम चिकित्सा करें तो पेप्टिक अल्सर जो है, जो एलोपैथी में पूरी तरह से कभी ठीक नहीं हो सकता, आयुर्वेद में उसको पूरा तरह से ठीक कर सकते हैं।
एलोपैथी में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दिया जाता है, ओमेप्रेजोल, पेंटाप्रेजोल, रैनिटिडिन, एंटासिड वगैरह दिया जाता है, और नहीं तो सर्जरी किया जाता है, लेकिन वह परमानेंट ठीक नहीं होता है। चलिए, इस पर मनीषा मैडम आप कुछ बताना चाहेंगी? आपके पास पेप्टिक अल्सर के पेशेंट आए होंगे मनीषा मैडम, आपने किस तरह से चिकित्सा दिया, कृपया बताइए। हाँ जी, हाँ मनीषा जी, मैडम। प्रणाम सर, प्रणाम हाँ। सभी को। सर सब कुछ तो बता दिए आप, लेकिन जैसे अभी बताया है शशि मैम ने कि हमको हेतु पे जाना पड़ता है, और अभी आहार विहार ये सारी चीजें तो विकृत है। मेरे पास तो 18-18 साल पुराने आते हैं पेशेंट, और उनको वही दीपन पाचन लंघन करके और थोड़ा स्ट्रेस पे दे करके ट्रीटमेंट, फिर पंचकर्म करती हूँ। पंचकर्म में थोड़ा सा स्नेह वस्ती देती हूँ साथ में, विरेचन करने के बाद। विरेचन में भी अविपत्ति कर, यष्टि मधु और अमलकी के साथ ही देती हूँ। आरगवाद आदि का भी अच्छा इसमें रोल होता है। सबसे अच्छा जो कॉम्बिनेशन बनाती हूँ मैं, सूतशेखर, कामदुधा, स्वर्णवंग, शंखपुष्प और पुराण पंचामृत परपटी, इनका पेशेंट के अकॉर्डिंग सर, जैसा पेशेंट है उसके अकॉर्डिंग। और इसके साथ में थोड़ी दाड़ीमा विलेह, दाड़ीमा विलेह इसमें बहुत अच्छा काम करता है। इंदुकांतम कषायम घृत के साथ सुबह पान करा करके देते हैं। कामदुधा रस चिवेबल देते हैं साथ में, एक सुबह एक शाम ऐसे। और नींबू का जो बताया सर, ये तो बहुत ही अच्छा काम करता है। नींबू को कट करके उसमें थोड़ा सेंधा नमक, गोल मिर्च, थोड़ा सा गोल मिर्च सेंधा नमक डाल के उसको अग्नि पे हल्का सा पका देते हैं, तो ये बहुत अच्छा क्षारीय एक प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। थोड़ा थोड़ा उसको चिवेबल देते हैं, चूसने के लिए देते हैं। और साथ में पेशेंट का देखते हैं कि उसकी क्षमता कैसी है, प्रकृति कैसी है, और बला बल के अनुसार उसका फिर धीरे धीरे बिलवादी लेहम से लेकर के हल्का विरेचन करा देते हैं। चंदनादि का अभ्यंग जो बताया सर, वो बहुत अच्छा काम करता है। चंदनादि की, चंदन मृडालाक्ष आदि का बस्ती भी अच्छा काम करता है, और सबसे अच्छा फास्ट रिजल्ट मिलता है सर। 45 दिन से 3 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है। इंदुकांतम, घृतम और उसका जो जेल कैप्सूल है ये चलाती हूँ, बहुत जल्दी हील करता है। स्टी मधु के साथ देते हैं। तो ऐसे बला बल देख करके। और सर आपने तो पूरा ही डिटेल बता दिए हैं, कहीं कोई भी कॉर्नर छोड़े नहीं है, बहुत ही ब्रीफली बता दिए हैं सर। तो इसके अकॉर्डिंग हमको कषाय लेकर के रस, भस्म, बटी, गुलिका, और ये जो बताया सर चित्रकादि बटी, ये सही में ये नुकसान करता है, बर्निंग होने लगता है। कभी कभी पेशेंट को दीपन पाचन के साथ में देते हैं तो इसमें बर्निंग होता है। इसके परिप्रेक्ष्य में हम फिर शंख बटी का भी और कामदुधा का प्रयोग करते हैं, वो अच्छा काम करता है। और डाइट पे हम पूरा रखते हैं सर। डाइट में घृत सिद्ध ही जो भी है लाइट फूड देते हैं, खिचड़ी, दलिया, मूंग जूस, इसमें घी डाल करके देते हैं जी। और अगर हम लोग इसको ग्रहणी रोग आगे देखें, अल्सरेशन है, पेप्टिक अल्सर अगर हो गया है, ऐसा हमारे पास सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं, तो हम लोग तिक्तक घृत का प्रयोग करें लंघन कराने के बाद। तिक्तक घृत बहुत अच्छा काम करता है। चंदनादि घृत का बहुत अच्छा होता है। शुंठ्यादि चूर्ण, भूनिम्बादि चूर्ण, किरातिकतादि चूर्ण, चंदनादि क्वाथ बहुत अच्छा काम करता है। लौह परपटी, कुटज परपटी बहुत अच्छा काम करता है, अगर हम ग्रहणी को ठीक करें। और मक्खन के साथ वाला जो तक्र होता है, वह बहुत ही अच्छा इसमें काम करता है। और दूसरा क्या है कि हमें इसमें एसिड अतिविषा जो है वह बहुत अच्छा काम करता है। वहां पे ये देखना है कि लूज मोशन टाइप तो नहीं हो रहा। अतिविषा है, मुस्ता है, शुंठी है, इसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा करता है। आप लोगों में से कोई कुछ बताना चाहे तो बता सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था इसमें कि जो हाँ। क्रॉन्स में आता है, आईबीडी होता है, उसमें वैसे बाउल सिंड्रोम्स आते हैं पेशेंट को, बहुत ज्यादा गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज आएगी, अप डाउन होगा। और एक मिनट रीना मैडम म्यूट रखिए। हाँ बोलिए, बोलिए मैम। जी 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 सर, तो उसमें हम और क्या दे सकते हैं सर? अगर क्रॉन्स डिजीज है तो हमें वहां पे कुष्ठ रोग देखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। वो जी, कुष्ठ रोग है, तो कुष्ठ की चिकित्सा करनी चाहिए। और उसमें और एचबी भी डाउन हो जाता है, पेशेंट का एचबी भी डाउन हो जाता है। और मोशन तो ऐसा होता है जैसे पूरे ब्लैक ब्लैक स्टूल, गांठ गांठ सब निकलते हैं उसके पेशेंट हाँ, के। तो वो मलीना बोलते हैं उसको। पहले ब्लड
पेट में निकला और वो बाहर निकलते टाइम फिर वो ब्लैक हो गया। जी तो वहां पे बोल परपटी है। फिर जो वहां की प्रदर की चिकित्सा है वो यहाँ पे दे सकते, जैसे हम नाकेश चूर्ण को तंडुलोदक के साथ दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम जी करता है। ग्रहणी कपाट रस है, कनक सुंदर रस है, बहुत अच्छा। पंचामृत परपटी है, ताम्र परपटी है। मतलब ग्रहणी की भी चिकित्सा करनी है, और ब्लड को रोकने वाला स्तंभन वाली मोच रस से पिच्छा वस्तु दे सकते हैं। ब्लड तो नहीं है, ब्लैक स्टूल गांठ गांठ जैसे निकलते हैं ना। हाँ, तो ब्लैक कैसे है वो, अभी मतलब ब्लड अल्सरेशन में। अल्सरेशन वाला ऐसा कोई सिम्टम्स अभी नहीं दिखा है। और अभी बस ये है कि उसको कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है, मोशन होता नहीं है, और 2 3 4 दिन तक बस थोड़ा थोड़ा होगा और वो वहां रुका रह जाता है। तो और तक्र का जैसे सेवन बस्ती दे करना रहे बहुत हैं, अच्छा बस्ती है। बस्ती दे रहे हैं सर, तो वो पूरे ब्लैक ब्लैक 3 4 दिन तक वो गांठें निकली हैं उसके पेट से। हाँ, तो आप जो दे रहे हो सही है। इसमें लंघन करा के दीपन पाचन लघु आहार देना है। जी तक्र का जी जी आहार पे रखें, जी जब सर, तक ये तक अच्छा नहीं अच्छा होता का है। जी तक जी, इससे का बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ जी। मैंने अभी जी, इस किया विषय है, में उससे मीना मैडम। और थोड़ा सा ये जायफल जीरा ये सारा प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा बताया आपने। इस पे वीना मैडम आप कुछ बताना चाहती हैं क्या? जी वीना मैडम, आप कुछ हाँ बोलना जी चाहती हैं? जी सर। मुस्तादी बताइए बताइए। मुस्तादी मर्म गुलिका, और ये इस साथ में और सब औषधियां सब उतनी कारगर नहीं रही। बस्ती के बाद उसको थोड़ा आराम मिला। अच्छा, बात का शमन होता है ना, तो बहुत अच्छा बात होता है, जी फील भी होता है। वहां से तुरंत औषधि जाती है। हाँ, वो सर्जरी के लिए डॉक्टर बोले हैं, उन लोगों का बार बार दिमाग जा रहा है कि सर्जरी, फिर इसके बाद प्रॉब्लम तो बना ही रहेगा उनको। हाँ ये ये दो तरफा जो चलता है ना पेशेंट का सर, ये बड़ा मुश्किल करता है। हाँ, वही तो। और इसमें हम नारिकेल लवण दें तो बहुत अच्छा फायदा करता है। जी जी हाँ, और इसमें शूल गज केसरी रस बहुत अच्छा काम करता है, तक्र के साथ दें तो बहुत अच्छा करता है। नारिकेल अमृत करके दवाई है। शूलांतक वटी, ये सब बहुत अच्छा काम। धात्री लौह बहुत अच्छा काम करता है। जी नारिकेल लवण जी बहुत अच्छा काम जी खाली पेट दो चला रही हूँ। करता है। चलिए, बाकी वीना मैडम आप कुछ बताना चाह रही हैं? शायद पेशेंट देख रही हैं। कोई और बताना चाहे तो बता सकते हैं इस टॉपिक पर। पेप्टिक अल्सर में आप लोग का कोई अनुभव है तो बता सकते हैं। प्रवाल पंचामृत सबसे श्रेष्ठ द्रव्य माना जाता है और जल्दी निकल देता है गोदुग्ध भावित। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। कल हम नए विषय से जुड़ेंगे शाम को 7 बजे, और रात को आज 9 बजे हम लोग क्लिनिकल समाचार करेंगे। तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।